कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। मुंबई का हाई फाई कॉर्पोरेट ऑफिस। शाम के 7:30 बजे। मुंबई में उस रात बारिश हल्की बूंदों में गिर रही थी। ऑफिस की ऊंची कांच की खिड़कियों पर पानी की बूंदें टकराकर नीचे बह रही थी और अंदर सिर्फ लैपटॉप स्क्रीन की ठंडी रोशनी जल रही थी। रिया कपूर अपने केबिन में बैठी थी और एक हाथ में कॉफी, दूसरे हाथ में एक मोटी फाइल पकड़े हुए थी। उसके माथे पर शिकन थी, जैसे किसी जंग में फंसी हो। डेडलाइंस का प्रेशर, ईमेल्स का ढेर और कल की प्रेजेंटेशन, सब कुछ जैसे उसे निगलने को तैयार था। अचानक से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम अचानक चमक रहा था, समीरा। रिया ने एक नजर स्क्रीन पर डाली, फिर वापस फाइल में घुस गई। फोन एक बार फिर से बजा। उसने गहरी सांस ली और झुंझुलाते हुए कॉल रिसीव कर ली। रिया ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, समी, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं यार, डेडलाइन सिर पर है, कल बात करो क्या? समीरा ने एक्साइटेड टोन में कहा, रिया बेबी, डेडलाइन छोड़, ये लाइफ की सबसे मजेदार न्यूज है जो मैं तुझे बताने वाली हूं। हमने मनाली में 3 दिन की एपिक होली पार्टी अरेंज की है। सोच, पुराने दोस्त, ठंड, रंग, म्यूजिक, और तू भी आ रही है। रिया ने हैरानी से अपनी फाइल बंद करते हुए कहा, ओह वेट, व्हाट? मनाली पार्टी? सीरियसली समी? मैंने कब कहा कि मैं आ रही हूं? समीरा ने ड्रामा करते हुए कहा, रिया तू कब से ऐसी हो गई? रिमेंबर, कॉलेज में तू सबसे पहले क्रेजी आइडियाज में शामिल हुआ करती थी। अब एक छोटी सी ट्रिप के लिए नानुकुर मत कर यार। रिया ने हंसते हुए लेकिन टालने के मूड में कहा, छोटी सी ट्रिप? समी, मैं इस प्रोजेक्ट में इतनी गहरी फंसी हूं कि मनाली तो दूर, अपने ही घर का सोफा तक नहीं देख पा रही हूं पिछले 1 हफ्ते से। समीरा ने जिद्दी अंदाज में कहा, रिया तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तू आ रही है तो बस आ रही है। वैसे भी तुझे पता है कॉलेज ग्रुप के कितने लोग आ रहे हैं? अयान, तान्या, रोहित, ईशान और भी कितने लोग हैं? रिया ने थोड़ा सोचते हुए फिर धीरे से पूछा, और अर्जी? समीरा कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर सर्द सांस लेते हुए बोली, नहीं, अर्जी फिलहाल इंडिया में नहीं है, तो उसका आना मुश्किल लग रहा है मुझे। रिया एक पल के लिए शांत हो गई, फिर झूठी हंसी लाने की कोशिश में बोली, ओह अच्छा है, वरना फिर से वही ऑकवर्ड वाइब्स होती। समीरा ने शरारती लहजे में कहा, ऑकवर्ड? और अधूरी अधूरी सी फीलिंग्स? चल सच बता, अर्जी की वजह से तू इस ट्रिप से भाग रही है ना? रिया ने जल्दी से बात काटते हुए कहा, OMG समी, प्लीज यार, ये ऑफिस है और मैं इन सब बकवास के लिए अभी रेडी नहीं हूं। समीरा ने चिढ़ाने वाले टोन में कहा, बकवास नहीं बेबी, लव, ड्रामा, नॉस्टैल्जिया, सब कुछ मिलने वाला है वहां, और तू इनकार नहीं कर सकती, वरना तुझे पता है ना मैं कैसे तुझे मजबूर कर सकती हूँ। रिया ने हंसते हुए हार मानते हुए कहा, फाइन, आई हिट यू, बट फाइन, मैं सोचूंगी। समीरा ने चीखते हुए कहा, सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी टिकट्स बुक करवा रही हूं, सी यू इन द मनाली मिस कपूर। फोन कट हो चुका था। रिया फोन को कुछ सेकंड्स तक देखती रही। बाहर बारिश और तेज हो गई थी, लेकिन अंदर उसके दिल में कहीं एक पुराना अधूरा रंग फिर से जाग उठा था। फोन कटने के बाद रिया कुछ सेकंड्स के लिए चुपचाप बैठी थी। समीरा की बातों ने उसके दिमाग में किसी बंद कमरे का दरवाजा खोल दिया। वो अनजाने ही पुरानी यादों में बह गई। देहरादून 2017। रंगों से भरा माहौल था, कानों में गूंजती म्यूजिक की बीट्स और हवा में उड़ते गुलाल के बीच अर्जी का मुस्कुराता चेहरा। रिया ये पकड़। अर्जी ने उसके चेहरे पर गुलाल लगाया था और रिया ने शौक से उसकी तरफ देखा। रिया ने गुस्से में उसे धक्का दिया। अर्जी क्या कर रहा है यार? लेकिन अर्जी खुराना हंस पड़ा। होली है डंबो। और फिर उसकी वो शरारती मुस्कान रिया को कभी समझ में नहीं आई कि वो उस मुस्कान से चिढ़ती थी या सीक्रेटली उसे पसंद करती थी। अचानक एक्सटेंशन फोन की तेज रिंग बजी और वो एकदम से चौंक गई। उसकी यादों का सिलसिला वहीं टूट चुका था। उसने गहरी सांस ली और खुद को वापस ऑफिस की रियलिटी में खींचा। रात के 10 बजे जब आखिरकार उसने फोन छोड़ने का फैसला किया, तो बाहर मुंबई की सड़कों पर
भीगी भीगी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी और हवा चल रही थी। कार में बैठते ही उसने खुद को समझाया, रिया तू सच में एक ब्रेक डिजर्व करती है। उसे महसूस हुआ कि लगातार काम, प्रेशर और एक रूटीन लाइफ से वो दूर जाने का यही सही मौका ढूंढ भी रही थी और ये सही मौका है भी। और वैसे भी अर्जी भी तो नहीं आ रहा था, तो फिर टेंशन किस बात की थी। ये सोचते हुए उसने तय कर लिया कि कल ही लीव अप्लाई कर देगी। रिया का फ्लैट 10:30 बजे का वक्त था। रिया जैसे ही अपने फ्लैट में पहुंची उसने थक कर बैग सोफे पर फेंका और खुद को वहीं गिरा दिया। आंखें बंद करके कुछ सेकंड्स रिलैक्स करने की कोशिश की थी कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, व्हाट्सएप न्यू ग्रुप क्रिएटेड, द रिवाइंडर्स। रिया ने फोन उठाया और स्क्रीन पर देखा, समीरा ने ग्रुप बनाया हुआ था। सभी दोस्तों के एक के बाद एक मैसेजेस आने शुरू हो गए थे। समीरा ने वेलकम मैसेज डाला, बिचेस द क्रेजीएस्ट रीयूनियन एवर इज हैपनिंग इन मनाली, दिस इज गोना बी लेजेंडरी। अयान ने टाइप किया, ये मनाली रंग भांग और हमारी पुरानी बकचोदी। आई एम सो रेडी यार। रोहित ने एक्साइटमेंट में टाइप किया, बस वहां पहुंचते ही सबसे पहला काम नो रीजन पार्टी। तान्या ने कंफ्यूज इमोजी के साथ टाइप किया, व्हाट द हेल इज नो रीजन पार्टी। ईशान ने लाफिंग इमोजी के साथ टाइप किया, तू तो वही है जिसने कॉलेज टाइम में नो रीजन ड्रामा किया था। रोहित ने बीच में कूदते हुए टाइप किया, मतलब क्या, बस पार्टी करनी है, रीजन चाहिए क्या? समीरा ने जवाब दिया, एग्जैक्टली, और सबसे पहले हम सब शॉट्स मारेंगे। रिया बेबी तू रेडी है ना? रिया ने चैट पढ़ी लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें बार बार ग्रुप की लिस्ट पर जा रही थी, कहीं अर्जी का नाम तो नहीं। रिया ने खुद से कहा, नोप, ही वाज़न्ट देयर। उसने चैन की सांस ली, कम से कम ये ट्रिप ऑकवर्ड तो नहीं होने वाली थी। वो किसी भी तरह उन पुरानी अधूरी बातों को फिर से खोलना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी एक छोटी सी अनकही फीलिंग्स कहीं अंदर कुलबुला रही थी। फोन साइड में रखते हुए रिया ने धीरे से खुद से कहा, लेट्स डू दिस। 3 दिन बाद मुंबई, रिया का फ्लैट। 3 दिन बाद रिया का मुंबई वाला फ्लैट। मुंबई की सुबह हल्की नम थी, लेकिन रिया के फ्लैट में अजीब सा हड़कंप मचा हुआ था। Where the hell is my second boot? रिया ने अलमारी में सिर घुसाते हुए खुद से बड़बड़ाया। उसका बैग खुला पड़ा था, चारों तरफ कपड़ों का ढेर था और बेड पर 2-3 जैकेट्स बिखरी हुई थी। वो जल्दी जल्दी सामान पैक कर रही थी, लेकिन हर 2 मिनट में कोई चीज गायब हो जाती। स्वेटर्स, मफलर, लेगिंग्स, बूट्स, सब कुछ यहाँ वहां पड़ा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ मिस हो रहा है। अचानक से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर समीरा फ्लैश हो रही थी। रिया ने फोन उठाते ही चिढ़ते हुए लहजे में कहा, समीरा आई स्वेयर अगर तू मुझे फिर से कोई लास्ट मिनट चेंज बता रही है ना, तो मैं पैकिंग छोड़ दूंगी और सो जाऊंगी। समीरा ने कहा, OMG चिल बेब, मैं बस ये चेक करने के लिए कॉल कर रही थी कि तू कहीं अपना ब्रांडेड स्टाइलिश अवतार त्याग कर किसी स्टूपिड हुडी में तो नहीं आ रही है ना? मैं तेरी आजकल की पिक्स तेरे इंस्टा प्रोफाइल पर देख रही हूं। रिया ने मजाकिया लहजे में कहा, एक्सक्यूज मी, मैं भले ही आलसी हूं लेकिन फैशन क्राइम नहीं कर सकती। रिया ने अपने बैग में एक स्टाइलिश लेदर जैकेट डालते हुए खुद को शीशे में देखा और गर्व से मुस्कुराने लगी। समीरा ने कहा, गुड, और हाँ, स्लीवलेस वाली ड्रेस भी रख लेना, यू नेवर नो कि कोई मिडनाइट बॉनफायर रोमांस कब सेट हो जाए। रिया ने आंखें घुमाते हुए झूठी सीरियसनेस में जवाब दिया, हाँ हाँ, और साथ में वेडिंग लहंगा भी रख लूं, क्योंकि क्या पता वहीं मेरी शादी भी हो जाए। समीरा ने हंसते हुए कहा, मैनिफेस्ट कपूर मैनिफेस्ट। फोन कट हो चुका था, लेकिन पैकिंग जारी थी। रिया ने ठंड के लिए कुछ लेयर्स पैक की, स्वेटर्स, हाई नेक, ओवरसाइज जैकेट। फिर उसे याद आया कैप, ग्लव्स और स्कार्फ। गॉड, ये सर्दियों में ट्रैवल करना कितना मुश्किल काम है। उसने बड़बड़ाते हुए एक वुलन कैप अपने बैग में ठूस दिया। बैग लगभग भर चुका था, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा लग रहा था। उसकी नजर बुक शेल्फ पर पड़ी। वहां एक पुरानी नोटबुक रखी थी। उसने धीरे से उसे उठाया और पन्ने पलटने लगी। डियर अर्जी, तू फिर से मेरे ख्यालों में आ गया है। उसने नोटबुक बंद कर दी। नॉट टुडे अर्जी, और बिना कुछ कहे सोचे नोटबुक बैग में रख दी। रिया ने कैब पकड़ी और एयरपोर्ट के लिए निकल गई। मुंबई की सड़कों पर हल्की नमी थी, लेकिन मनाली के हिसाब से कुछ भी नहीं। एयरपोर्ट पर वो चेक इन कर चुकी थी।
लेकिन बोर्डिंग से पहले उसने एक कप कॉफी और ब्राउनी ऑर्डर की। इसी बीच व्हाट्सएप ग्रुप द रिवाइंडर्स उसने खोलकर देखा तो वहां दोस्तों का जाम लगा हुआ था। अयान का मैसेज आया, ओए सब रेडी है ना? रोहित ने जवाब दिया, मैं बस अपना हैंगओवर उतार रहा हूं, फिर रेडी हूं। तानिया ने रिया को टैग करते हुए पूछा, रिया तू आ भी रही है प्लान में या फिर मिस कर रही है? रिया ने पलटकर टाइप किया, रिलैक्स लूजर्स, मैं टाइम पर हूं। मुंबई एयरपोर्ट की वाइब्रेंट एनर्जी में भी रिया का ध्यान पूरी तरह से अपने फोन पर अटका हुआ था। ग्रुप में फिर से वही बकचोदी चालू हो गई। समीरा ने टाइप किया, सबने अपना लास्ट मिनट चेक कर लिया ना? कोई अपना ब्रेन मत भूल जाना, वैसे भी कॉलेज के टाइम के बाद कम ही बचा होगा। रोहित ने टाइप किया, मैं तो बस अभी यही सोच रहा हूँ कि बैग में जैकेट रखूं या शराब, क्योंकि बैग में एक ही चीज फिट होगी। अयान ने टाइप किया, ऑप्शन बी चुन ले भाई, ठंड तो झेल लेंगे लेकिन नो शॉट्स, दैट्स अ क्राइम मैन। तानिया ने टाइप किया, कसम से हम इतने सालों में बड़े होने की बजाय और बेवकूफ हो गए। रिया आलस से चैट स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी और उसकी नजर एक नंबर पर अटक गई, एक ऐसा नंबर जिससे एक भी मैसेज नहीं आया था, लेकिन उस नंबर ने सारे मैसेजेस पढ़े थे। रिया के चेहरे पर क्यूरियोसिटी उभर आई। उसने उस अनजान प्रोफाइल को क्लिक किया और एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज उसके सामने थी। एक मस्कुलर शख्स जिसने पीठ फेर रखी थी, पोज ऐसा था जैसे वो किसी पहाड़ या ऊंची जगह से नीचे देख रहा हो। फेस नहीं दिख रहा था। प्रोफाइल नेम में नाम लिखा था कोड निंजा। कोड निंजा? रिया ने बोहें सिकोड़ी, ये कौन है? ग्रुप में तो सारे पुराने दोस्त हैं, लेकिन ये शख्स कोई बात क्यों नहीं कर रहा और ये सारी चैट पढ़ क्यों रहा है? रिया की उंगलियां हल्के हल्के टाइप करने के लिए बढ़ी, जैसे वो उससे पूछना चाहती हो, हु आर यू? वो भेजने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। रिया ने खुद को समझाया, चिल रिया, ये भी कोई दोस्त होगा, मे भी कोई शादीशुदा बंदा बिजी हो, डोंट ओवरथिंक। पर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं ये अर्जी तो नहीं? उसका दिल एक सेकंड के लिए तेज धड़कने लगा। नाम भी वैसा ही मिस्टीरियस, डीपी भी कुछ ज्यादा ही बैड बॉय वाइब वाली, और वो हमेशा से इस तरह के कोड नेम्स यूज करता था। उसने प्रोफाइल चेक किया, लेकिन कोई लास्ट सीन नहीं था, कोई और डिटेल्स नहीं। अर्जी, इज दैट यू? उसने दिमाग को झटका दिया और फोन बंद कर दिया। पागल मत बन रिया, इट्स जस्ट अ ट्रिप, नॉट अ थ्रिलर मूवी। स्पीकर से अनाउंसमेंट हुआ, पैसेंजर्स ट्रैवलिंग टू दिल्ली ऑन फ्लाइट 6C295 प्लीज प्रोसीड फॉर बोर्डिंग। रिया ने अपना बैग उठाया और धीरे धीरे फ्लाइट की तरफ बढ़ी। वो अपनी सीट पर बैठी, विंडो साइड थी। एयर होस्टेस ने स्माइल के साथ सीट बेल्ट लगाने को कहा। उसने आखिरी बार अपने फोन को देखा उड़ान भरने से पहले। द रिवाइंडर्स ग्रुप पर नजर डाली तो वहां 15 अनरीड मैसेजेस थे। ग्रुप में अब भी सब बकचोदी कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर सिर्फ कोड निंजा पर थी। वो अब भी कोई जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन फ्लाइट मोड ऑन करने से पहले कोड निंजा ऑनलाइन आ गया था। रिया की उंगलियां फिर से मैसेज टाइप करने के लिए मचलने लगी, लेकिन तभी फ्लाइट टेक ऑफ का अनाउंसमेंट हो गया और रिया का फोन फ्लाइट मोड पर चला गया। आखिर कौन है ये कोड निंजा? क्या हुआ था अर्जी और रिया के बीच, जो पास्ट में रिया आज भी फेस नहीं करना चाहती? क्या अर्जी शामिल होगा इस पार्टी में? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।